इमरान खान का ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। 31 मई तक इलेक्शन का ऐलान न हुआ तो इंतशार होगा, शेख रशीद। क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च नई हुकूमत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है? पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से, सीनियर तज्जियाकार अम्मार मसूद से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। वेलकम टू द शो। मुल्क की सियासी फिजा इंतहाई कशीदा हो चुकी है। इमरान खान एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए पर तोल रहे हैं। कुछ लोग इसको 2014 से तशबीह दे रहे हैं। तलखियां जो हैं दिलों में भी बाकी हैं, ज़बान पर भी नजर आ रही हैं, रवैयों में भी देखी जा सकती हैं। इमरान खान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाकर ईद के बाद इस्लामाबाद में इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स से। लेट्स वॉच इमरान खान। ये जो मेरी इस्लामाबाद की कॉल, ये हमारी सबसे अहम तहरीक होगी और ये होगी हमारे मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि इतनी बड़ी अवाम का समुंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस्लामाबाद आया होगा, जो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। 20 लाख लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया कि हमने इस साजिश को नाकाम करना है। इलेक्शन करवाने हैं ताकि जो अवाम फैसला करे वो लोग मुल्क की क़यादत करे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर पूरे जोश के साथ मैदान में हैं और उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया है कि 31 मई से पहले इलेक्शन ना हुए तो फिर इंतशार होगा। वॉच द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर। 31 मई से पहले मुतालबा करता हूं कि इंतखाब की तारीख दी जाए और बड़ी ईद के आसपास इलेक्शन करवाए जाएं। जब ये कहते थे इलेक्शन कराओ, हम पे इल्जाम था। जब ये कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अब हम ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा, सारी कौम तैयार हो जाए। शेख रशीद का यह भी कहना था कि बच्चे को पता है कि मौजूदा हुकूमत में शामिल 18 जमातों को किसने और क्यों इकट्ठा किया है। लेट्स वॉच इट। वेल प्लान है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा किसी से झगड़ा नहीं चाहे, लेकिन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। और इन 18 पार्टियों को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बेशक सारे चैनल बंद कर दें। बच्चे को पता है कि इन 18 पार्टियों को किन्होंने इकट्ठा किया है। इलेक्शन वरना अगर जो खून रेजी होगी। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या ये एक फीलिंग अब आ रही है पीटीआई के अंदर कि हमारी बात जो हम कह रहे हैं वो सुनी नहीं जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको कर्टेल किया जा रहा है, वरना हर एक को पता है कि क्या हुआ है? क्या ये बात ठीक है? फरिया, आप खुद ही बताएं, इमरान खान साहब की कौन सी तकरीर है जो ऑन एयर नहीं गई है? कौन सी? आप पूरे जलसे की कवरेज का तो आप कह सकते हैं कि पूरा जलसा किसी एक चैनल ने पूरा जलसा दिखाया है, तो शायद बहुत से चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन कोई एक चैनल का नाम बताएं कि इमरान खान तकरीर कर रहे हों और वो कट नहीं हुई हो। तो पहली चीज तो ये है। But can I quickly ask a question, मज़हर साहब? एक दिन तक फुल जलसों की कवरेज हो रही थी, फिर अगले दिन से ये सिर्फ हुकूमत आने जाने का रीजन था, अगले दिन से ठीक है आप सही कह रहे हैं, स्पीच किसी ने नहीं काटी, लेकिन जलसे का हमें एक किस्म का बॉयकॉट नजर आया काफी चैनल्स के ऊपर। ये बात तो मैं वही कह रहा हूँ कि जलसों के मुतालिक आप कह सकती हैं, दो राय हो सकती हैं जलसों के मुतालिक। और माजी में भी आप 2014 में इमरान खान ही कहा करते थे ना, और 2018 तक इमरान खान का क्या बयान था कि अगर मैं आज इस पोजीशन पे हूं तो वो मीडिया की वजह से हूं। ठीक, तो अब वो खुद ही रीअसेस करें कि ऐसा क्या हुआ है 2018 से 2022 तक कि मीडिया ने उनका एक क्रिटिकल व्यू लेना शुरू किया, और उन्होंने मीडिया के साथ क्या क्या वाकयात हुए हैं, एक लंबी फहरिस्त है अगर बयान करें। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ कन्फाइंड है पीएमएलएन की तरह, पीटीआई की तरफ। आप दूसरी हुकूमतों के रवैये भी मोर और लेस प्रेस के हवाले से ऐसे ही रहे हैं। लेकिन उससे हट के अब शेख रशीद साहब, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर शेख रशीद साहब का इतना लगाव है इमरान खान साहब से,
तो वो अपनी जो भी उनकी वन मैन पार्टी है वो तहरीक इंसाफ में शामिल क्यों नहीं होते? कोई एक रीज़न बता दें वो कि जिसकी बिना पे वो तहरीक इंसाफ में नहीं शमूलियत इख्तियार करते। यानी उनकी एक वो अगर आप उनसे बात करें, वो कह रहे मेरा लगाव तो सिर्फ इमरान खान से है, तो उस जमात का इसका मतलब ये है कि आपका लगाव उस नज़रिए से नहीं है, आपका लगाव उस जमात से नहीं है, आपका लगाव सिर्फ एक शख्स से है। तो ये एक गैर जमहूरी सोच है जो एक ऐसे पॉलिटिशियन से के ज़रिए आ रही है जो शायद इस पूरी पार्लियामेंट में या पूरी तमाम सियासी जमातों में सबसे सीजन पॉलिटिशियन है। अब अगर उनका ये रवैया है तो आप जनरली हम तसव्वुर कर सकते हैं। बाकी इमरान खान 10 लाख लोग लेकर आए, 20 लाख लेकर आए, 30 लाख लेकर आए, जाहिर है जितना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ वो करेंगे उतना ही दबाव वो डाल सकते हैं। लेकिन जब हम ये दावे इतने बड़े करते हैं, देखिए मैंने बरसों 77 से जलसे मैं अटेंड करता आ रहा हूँ। हम फिगर्स के मामले में हमेशा जाहिर है मैं कहूँगा 5 लाख, कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 15 लाख। हमने 50-50 हज़ार के जुलूस भी मिलियन मार्च के, उन्होंने मिलियन मार्च का नाम दे दिया तो हमने भी मिलियन मार्च कहना शुरू कर दिया। लेकिन यही इमरान खान का वाहिद टेस्ट होगा कि वो अब कितना बड़ा क्राउड ना सिर्फ ये कि वहाँ लेकर आते हैं, उसके बाद लाएमल क्या देते हैं। जब शेख साहब ये एक बात करते हैं, और जाहिर है वो इमरान खान से आपसे सबसे बहुत क्लोज हैं, कि अगर 31 मई तक जो है वो इलेक्शन का ऐलान नहीं किया तो इंतशार होगा, तो उससे क्या मुराद है उनकी? ठीक, क्या डिस्टर्बेंस होगी, क्या तोड़ फोड़ होगी, चाहे जलाओ गिराओ होगा, क्या 77 की याद ताज़ा करवाएंगे, क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है इमरान खान की मुझे स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा फ्लॉ ये नज़र आता है कि वो इस वक्त तक उनकी जो डायरेक्शन है वो समझ में नहीं आ रही। वो इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन पंजाब में वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, सिंध में उनके MPs हैं। तो या तो अगर आप एक गवर्नमेंट को एक पूरी उसको आप एक बैनुल अक़वामी साजिश से ताबीर कर रहे हैं, तो हिट तो पूरे पाकिस्तान में किया है ना उसने, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर आ गया, वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ना, आप उसे माने या ना माने। ठीक है, आप एक तरफ सिस्टम का हिस्सा भी रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ सिस्टम को चैलेंज भी कर रहे हैं। तो उनको या तो जिस दिन वो जलसे की जुलूस की कॉल दें, उस दिन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील कर दें, उस दिन वो पंजाब के सारे MPs रिजाइन कर दें, उनके सिंध के सारे MPs रिजाइन कर दें और फिर आ जाए सड़कों पे। ठीक है, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखे जाएंगे। राइट, सो हो सकता है ये ऑप्शन ज़ेरे ख़ौर हो। राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। सिर्फ मीडिया से शिकायत नहीं है, मगर साथ साथ अदलिया से भी आप खुलकर शिकायत कर रहे हैं खान साहब या PTI, जिसका नोटिस भी हमें लेते हुए नजर आए हैं, जो कमेंट्स अदालत की तरफ से आए हैं कि क्यों कहा जा रहा है बार बार। अदालत ने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि शायद मीडिया इस बात को बार बार उछाल रहा है कि 12 बजे अदालतें क्यों खुली, और इलेक्शन कमीशन से भी नाराज़गी है। सो ये ऑल आउट बैटल है PTI की या जेन्युइन ग्रीवेंस है आपकी नज़र में? अब इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जो हमें नज़र आते हैं कि वो एक मखसूस वक्त में एक मखसूस पार्टी के लिए, एक मखसूस उसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है, गालिबन वो शायद आपके लिए या मेरे लिए या मज़हर साहब के लिए या एक आम लिटिगेंट के लिए वो चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। अभी मज़हर साहब ने बात की कि शेख रशीद साहब वन मैन पार्टी हैं, वो PTI के साथ मर्ज क्यों नहीं हो जाते, और वो इतने उनके लिए अगर प्यार और मोहब्बत है, ये तो एक पार्टी है। वो देखें ना, वो जो 13 पार्टीज़ हैं जिनका ना प्यार है ना मोहब्बत है, उनकी जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो 180 डिग्री एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनके मैनिफेस्टोस हैं, लेकिन वो सियासत के लिए, और सियासत किस चीज़ की सियासत के लिए कि जी वी हैव टू रिमूव इमरान, और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियसली जो PTI क्या कर सकती है अगर विद इन कॉन्स्टिट्यूशन उनको हटा दिया गया? विद इन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। जो आपकी स्पीकर ने जो मोशन को किल किया था,
उसने कहा था कि मैं समझता हूं कि ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आर्टिकल 5 के तहत जो लॉयल्टी है स्टेट के साथ वो मुझे ये मजबूर कर रही है कि ये जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है ये ओरिजिनेट्स आफ्टर दी वो जो उन्होंने एलानिया था काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी की, वो क्या नाम है उसका, उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलानिया था जिसमें 3 आर्मी सर्विसेज के हेड्स थे और वो थे, तो उनका उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि चूंकि ये एक ब्लेटेंट इंटरवेंशन है पाकिस्तान के एक अंदरूनी मामलात में, और इसको हमने डिमार्श भी किया है और इसको इस पॉइंट पे मैं किल करता हूं, लेकिन अदालतों ने उस पॉइंट को नहीं देखा। अदालतों ने बिल्कुल नहीं देखा, प्रोसीजर को देखा कि जी नहीं, एक दफा आ गई है, 3 दिन गुजर गए हैं, 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर इज बाउंड के वो जाके वोटिंग कराए। ये नुक्ता, और दूसरा वो कहते हैं जो हमारे मुनहरिफ अरकान वाला मामला है जो प्रेसिडेंट अभी तक चल रहा है, वो तो एक माह जब पीटीआई ये ग्रीवेंस शो करती है, मेरा सवाल कि ये जेन्युइन ग्रीवेंस है या सियासी तौर पर बयान दे रहे हैं? ये बिल्कुल जेन्युइन ग्रीवेंस है, क्योंकि एक लिटिगेंट का अदालत के पास जब वो केस लेके जाता है और जब फैसला आता है उसके बाद रिव्यू भी होता है, तो ये उसका राइट होता है कि वो अपना ग्रीवेंस करे कि जनाब मैं तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके आया था, मैं तो इस चीज की इंटरप्रिटेशन मांग रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि जनाब अब भी उनका रिव्यू वहां पे पेंडिंग है वही केस में, अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं आई, तो वो ये कहेंगे जनाब। फॉर्मर मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं हमें ईद के बाद की डेट मिल गई, यहाँ पे रोज मामला हो रहा है, या अभी खुलकर उन्होंने जंग ले ली है अपनी अदलिया के साथ, इसका कोई फायदा होगा उनको? देखिए, जंग नहीं है, आई वुड नॉट कॉल इट अ जंग, वो एक लीगल कोर्स है, एक लीगल कोर्स में इट्स देयर राइट कि वो बात करें कि जनाब हम अदालत गए हुए हैं, और ये 63A का जो इतना इंपॉर्टेंट इशू है, ये अगर अर्लियर इसका डिसीजन आ जाता तो ये पंजाब में भी आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम्स नज़र ना आती, नेशनल असेंबली में भी शायद काफ़ी हद तक चीज़ें कर्टेल हो जाती, बट अगेन अब वो चीज़ें कोर्ट में हैं, कोर्ट हैज़ टू डिसाइड कि जी आर्टिकल 63A की क्या कनोटेशन वो देते हैं, क्या उसको जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इतने बजे पार्लियामेंट खोलें, इतने बजे हल्फ उठवा लें, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ उठवा लें, ये बिल्कुल अनयूजुअल है या ये हो सकता? कानून तो है लेकिन अनयूजुअल है। देखिए, ऑब्वियसली इफ इट इज़ नॉट अनयूजुअल तो आपको कभी नज़र नहीं आया होगा कि रात को 12 बजे आके स्पीकर को डायरेक्शन दी जाएंगी कि आप फलाने टाइम पे इतने बजे आप आएंगे, आप इतने बजे वोट ऑफ। देखिए, हम जब आर्टिकल 95 देखते हैं और फिर हम जब देखते हैं कि जी जो अफेयर्स हैं या जो पार्लियामेंट के मामलात हैं उसमें मुदाखलत जो सी है या इट कैन नॉट बी टेकन टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट उसमें नहीं आ सकते। द 3 पिलर्स ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स को करता है, यही उनके अभी रिव्यू में ग्रीवेंस है कि जनाब हम तो ये इस चीज़ को समझते हैं कि ये इंटरवेंशन है पार्लियामान के अंदरूनी, और अब ये एक ऐसा डेडलॉक की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे इश्यूज हैं कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है और जहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि वो सिर्फ पार्लियामान ही डिसाइड कर सकता है, ये पार्लियामेंटेरियंस ही अपने अंदर पार्लियामेंट में बैठ के। अब अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट की कंडीशन ये आ गई कि अपोजिशन तो वहाँ पे है ही नहीं और लोगों का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्योटिक सिचुएशन जिसकी तरफ पॉलिटिकली भी हम जा रहे हैं, जिसकी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी जा रहे हैं, और उसके अलावा जुडिशल भी हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी जजमेंट्स आ रही हैं जो कि अगर हम माजी में देखें तो सस्टेन नहीं किया उन्होंने, और कहना पड़ा अदलिया को कि जी ये अब 2009 से पहले की अदलिया नहीं है। तो इन तमाम मामलात का अब वाहिद हल यही है कि लेट द पीपल डिसाइड। राइट, सो लग रहा है कि ये जो तमाम केओस है वो पीटीआई को अल्टीमेटली वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको शायद उससे फायदा ही हो जाए, लेकिन हम किस तरफ जाएंगे? मुल्क को फायदा होगा, मुल्क को फायदा हो रहा है कि नहीं, ये सवाल आप छोड़ दें पीटीआई, क्योंकि इस वक्त मुल्क का सबसे ज्यादा स्टेक्स आए हैं कि इस मुल्क में आपने मुल्क में इंतशार आप खुद फैलाना शुरू कर दें, बाद में कहें कि मुल्क के फायदे के लिए हम इलेक्शन करवा दें क्योंकि आपको इलेक्शन चाहिए। अब एक चीज ध्यान में रखिए, इंतशार को भी एक अपनी जगह रखें, और वो जो लोग निकले थे एक इतवार की रात को, वो इंतशार के लिए नहीं निकले थे, वो इन प्रोटेस्ट निकले थे। ठीक है, वो उनके अंदर एक खलिश थी, फ्रस्ट्रेशन थी, तो ये चीजें रिकॉर्ड पे लेना चाहिए। आप ऑल टुगेदर उनको ब्रश साइड नहीं कर सकते कि अवाम को खत्म कर दो और बंद कमरों में फैसले हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमान मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब लग ये रहा है कि मुख्तलिफ तसादुम भी नजर आ रहा है, शिद्दत पसंदी भी नजर आ रही है, और मामला सड़कों पर तक जाता हुआ नजर आ रहा है। लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी यही है कि नई हुकूमत को स्टेबल नहीं होने दें। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अब
देखिए, हुकूमत के पास तो ये ऑप्शन है कि इनको इग्नोर करें जितना वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में खान साहब की अपील में अब वो असर नहीं रहा। अगरचे वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उन्होंने जो स्पेस की उसमें 1,61,000 लोग भी मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की, हड़ताल की या जो है जलसे की कॉल दी, तो आप खुद इस्लामाबाद में हैं, 50-60 से ज़्यादा लोग नहीं थे, लाहौर में भी 10-15 लोग थे, तो इससे ज़्यादा अब उनकी अपील नहीं है। ये अलग बात है कि एक कोहराम सोशल मीडिया पर मचा हुआ है और यूं लग रहा है जैसे मुल्क की सलामती को ख़तरा है अगर इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में ना लाया गया, उनके सारे मुतालबात सिर्फ हुकूमत ना तस्लीम करे। वो एक लाडले बच्चे की तरह ये ज़िद कर रहे हैं कि आईने पाकिस्तान भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड हो जाए। वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक के फ़ैसले दे। वो चाहते हैं हुकूमत भी उनके सामने सरबसजूद रहे। वो ये चाहते हैं कि मीडिया भी उसी तरह हरकतें करे जिस तरह उनके दौरे हुकूमत में करता था, जहाँ पर सहाफ़ियों को उठा लिया जाता था, गोलियाँ मारी जाती थी, चैनलों को बंद कराया जाता था और इस कदर कितने लोगों को नौकरियों से निकाला गया। और वो चाहते हैं कि जिस तरह अपोजिशन उनके ज़माने में तख्ता-ए-दार से लेकर जेल की सलाखों तक गई, भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह लोगों को उठाकर सियासी कायदीन को जेलों में डाला गया, बाद में अदालतों में, उसका कोई सबूत नहीं मिला। वो ये चाहते हैं कि अब हर चीज़ उनकी ताबे हो। उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अब हुकूमत में नहीं है। एक आईनी और कानूनी तरीके से उनको हुकूमत से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। अदालतें रात के 12 बजे इसलिए खुली थी कि वो आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। उसके बाद से, और ये मैं आपको बताऊं, उसके बाद से लेके अब तक खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो इंतशार की 2014 में भी ये सब कुछ किया था, इंतशार की, जलाओ घेराव की, लड़ाई झगड़े की, फसादात की धमकी दी और करवाए भी। अब भी वो इसी नहज की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत को यकीनन ये करना चाहिए कि अभी आपने मस्जिद नबवी वाला वाक़या भी देखा कि नफ़रत की ये इस स्टेज तक पहुँच गए हैं। दे हैव स्टूप्ड टू सच लो लेवल कि जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं होगी। ये उस हद तक गिर चुके हुए हैं। और उसके बाद अब हुकूमत को चाहिए, और आज मरीम नवाज़ का ट्वीट भी आया कि हम सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहते। भाई मुझे ये ट्वीट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसलिए कि इमरान खान ने आपके साथ हर मौके पर सियासी इंतकाम लिया। वज़ीर मुशीर तो छोड़िए, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को भी जेल में रखा। इमरान खान जब ये लोग जेल में थे, इनकी वीडियोस अपने लैपटॉप पर देखा करते थे और अपने दोस्तों को दिखाया करते थे। ये सारी बातें आपके, वो एक शदीद किस्म के अज़ियत पसंद किस्म के आदमी हैं। अब हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करती है, जो तशद्दुद पर लोग उकसाते हैं उनके ट्विटर हैंडल बंद करती है, तो फिर ये कहेंगे आज़ादी इजहार का मसला है। हुकूमत से एक मिनट हुकूमत से गलती ये हुई है कि इमरान खान की तादीब उस वक्त, अभी ये मसला फितना बहुत बड़ा हो गया, उस वक्त करनी चाहिए थी जब पहली दफ़ा इन्होंने बिजली और गैस के बिल जलाए थे, जब सिविल नाफरमानी अनाउंस की थी। वो बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, जो कि एक इंस्टॉल्ड किस्म का मीडिया है, वो इन्हें माफ़ी देता रहा। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई थी, किसी की जरूरत नहीं हुई कि इस नफरत के शआर को रोका जाए। अब सूरत हाल बदल गई है। खुदा के लिए किसी शख्स को, किसी इदारे को इनको रोकना चाहिए, वरना ये माशरे में इतनी नफरत फैलाएंगे और हर इदारे के खिलाफ इतनी नफरत फैलाएंगे कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। साहब ने उसको कहा कि जुडिशल मर्डर था। हमने और बहुत कुछ हमने देखा कि जनाब जब मुशर्रफ साहब आते हैं तो यही अदलिया ने ज़फ़र अली शाह के इसमें सब कुछ इजाज़त दे दी, आइन में तरमीम की दे दी, तो ये तमाम चीज़ें भी चलती आई। फिर हमने पैनामा का जब फैसला आया, पैनामा में काफ़ी लोगों की रिजर्वेशन थी कि जनाब एक तनख्वाह ना लेने पे आपने एक सिटिंग वज़ीर आज़म को भेज दिया, लेकिन उसके बाद ये फैसला आया। अब फैसले के बाद आपने देखना है कि ये तो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे दुख
रुख हुआ, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो उधर तो बहुत कुछ कह दिया गया था जब पैनामा का फैसला आया था, और ऐसे खाली इनको नहीं कहा गया था बल्कि नाम ले लेके, जिसमें फिर अल्टीमेटली कॉन्टेम्प्ट्स भी हुई और सब कुछ। नाउ कमिंग टू योर सेकंड ये पार्ट, बात सही है कि नाम लिया गया वहाँ जजेस का, और फौज में भी नाम लिए गए। फौज पे देखिए ना, ये जो सिटिंग हमारे हैं इन्हीं के नाम लिए गए ना, दोनों ऑफिसर्स सिटिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनके नाम लिए गए। लाहौर वो गुजरांवाला का जलसा देखें, कोयटा का देखें, और जब कहा गया कि जी मैं नजराती हो गया हूँ, फिर फजल रहमान मसूद साहब की बात ठीक है कि शुरू में ही निप द इविल इन द बड, चाहे कोई भी करे। फजल रहमान साहब ने आपके इल्म में है GHQ की बात की, ये सब कुछ की, तो ये वो चीजें हैं कि अब ये चीजें वो अवाम देख रही है कि जनाब ये क्या है। एक तरफ तो यही लोग कल तक इस किस्म की तकारीर कर रहे थे, यही अदालतें कल तक इनको सिसिलियन माफिया और गॉडफादर करार दे रही थी, यही जो उनसी अदालतें हैं आज कल तक इनको जमानत के कह रहे थे कि जमानत कैसे हो गई, आज यही अदालतें लग रही हैं। तो लोगों के अंदर जो उनसे है ना वो सिस्टम की जो ये चीज़ें हैं इनसे वाकई ही वो परेशान है, और वो कोई इमरान खान के लिए नहीं निकल रहे। ये जो आप ये निकले थे ना लोग, वो वाकई ही इस फ्रस्ट्रेशन में थे कि नाउ दे वांट कि यार इनफ, हमें कोई डायरेक्शन तो कम से कम एक क्लियर मिल जाए कि व्हाट इज द राइट पाथ। अब वो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन आवाम के सामने खत्म हो गई। सभी डायरेक्शन पे चलते हैं, खुद नहीं चल सकता कोई। अब अवाम में खुद चलेगी। अब दूसरा रहा आपकी बात, ये जो आज इलेक्शन कमीशन का केस था, अब इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ही ये केस कर रहा था, इट्स माय केस। आप बात करें, बिल्कुल करें, क्योंकि मैं वहां पे था। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर उनके बेटे को उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस पे सजा दी और कहा इसके खिलाफ जाके साबित करें और क्रिमिनल केस रजिस्टर करें। व्हाट वाज द करप्ट प्रैक्टिस? उनकी वीडियो आई थी, वीडियो में उसने माना था, पैसों की बातें भी हुई थी। उसके बाद सिंध के पीटीआई कह रही है मां स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, पीटीआई को छोड़ दें, ओके, पीटीआई का तो स्टिंग होगा, वो तो मान रहे थे ना। फिर उसके बाद प्रेशर में उन्होंने माना भी कि यस माई वीडियो है। उसके बाद सिंध के जौन से थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी वीडियोज आई थी उसमें, जिसमें कहा गया था कि जी जरदारी साहब से ये भी बात हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। नाउ दे से कि दिस इज करप्ट प्रैक्टिस। इस करप्ट प्रैक्टिस का फायदा कौन था, बेनिफिशियल कौन था? इसके नतीजे में सेनेटर कौन बने? तो सेनेटर साहब अगर करप्ट प्रैक्टिस के नतीजे में बने तो फिर क्या वो सीट जो आइन का आर्टिकल 218 है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है, और एक सेफगार्ड बनाना है उन्होंने अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। तो वो सेफगार्ड की जो वॉल है वो बड़ी दरार पड़ गई है कि जनाब आप उनको कह रहे हैं कि उसके बेटे ने गलत किया लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। तो एनी हाउ इसमें आगे 30 डेज का टाइम है, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है इसमें, लेट्स सी कि अब क्या फैसला होता है। बट ये वो चीज़ें हैं कि अब अवाम ने कहा है कि जनाब ये फैसले, एक तरफ तो हमें नज़र आता है कि वो एक कैंडिडेट साहब के भाई थे, आपको याद होगा DA खान से, उनको एकदम नाअहल करार दिया कि जनाब ये चीज़ें आप नाअहल हो गए, और दूसरी तरफ इस किस्म के फैसले। तो जो कंसिस्टेंसी है, ये कुछ साल पहले एक और जमात भी तो यही इतराज कर रही थी, अब दूसरी जमात कर रही है, तो इसमें कसूर किसका है? असल में कसूर है पार्लियामेंटेरियंस का कि हमारी जो लेजिस्लेशन है वो हुई नहीं। हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन हो, चेयरमैन, नायब हो, अब इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? वो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इसमें कोई कैरियर वाले लोग नहीं आते। पॉलिटिकल पार्टीज अपने नाम देती हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने नाम देते हैं तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए वो कानून को साइड पे करते हैं एंड दे ट्राई कि यार हमें तो इन्होंने अपॉइंट किया है, वी हैव टू फैसिलिटेट देम। तो अल्टीमेटली अगर जाती तौर पे पूछें तो ये वो रिफॉर्म्स हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो पार्लियामेंट से आनी चाहिए। और अब इस तरीके कार को जो कि एक फेलियर की तरफ जा रहा है कि जो इस किस्म के चेयरमैन नायब अपॉइंट होता है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ के मेंबर्स आते हैं, अब फिर आने हैं 2 मेंबर्स, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन। आपके ख्याल से ये रीथिंक होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सो अमान मसूद साहब, अगर लेट्स से पीटीआई प्रेशर डाल के इलेक्शन करवा भी ले, जो कि मुश्किल लग रहा है अभी, लेकिन अगर हो भी जाए तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल, दीगर इदारे कंट्रोवर्शियल,
बनाए गए या जो भी सूरत हाल है, उसमें आपको लग रहा है कि इस माहौल में इलेक्शन होंगे तो नताइज तस्लीम भी कर लिए जाएंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि वो अक्टूबर तक 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। अभी उन्होंने कहा चूँकि सेंसस का इम्कान है, लिहाजा वो मई तक, नेक्स्ट मई तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो सेंसस का इंतज़ार करेंगे। जहाँ तक कंट्रोवर्शियल होने की बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, इदारे कंट्रोवर्शियल हुए हैं, लेकिन इदारे किस वक्त से कंट्रोवर्शियल हुए हैं? एक तो हमारी तारीख़ याद रखिए, हमारी तारीख़ में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का रोल जमहूरी हुकूमतों में रहा है। मार्शल लॉ भी यहाँ पर बहुत अरसा रहा है, जितनी पाकिस्तान की उम्र है उससे आधी उम्र मार्शल लॉ रहा है। फिर ये जो 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, जहाँ पर RTS सिस्टम को बिठाया गया था, जहाँ पर पहले लोगों को डरा के धमका के वफ़ादारियाँ तब्दील की गई थी, जहाँ पे मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स बनवाए गए थे, और जहाँ पर ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इमरान खान के साथ शामिल करवाया गया था। हमें ये भी हुक्म मिला था कि 30 से 6 महीने तक आप लोगों ने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है और किसी किस्म की तनकीद से इज्तनाब करें। इसके अलावा मीडिया पर आपने देखा कि जिस तरह मुख्तलिफ एंकर, चैनल्स और तज्ज़ियाकार इमरान खान साहब की शख्सियत के ग्लैमर का जिक्र करते रहे, सब कुछ जानते हुए कि फ़ॉरेन फंडिंग में क्या हुआ, फराह गोगी के केस में क्या हुआ, चीनी आटा स्कैंडल में क्या हुआ, वो ये बात मुसलसल दोहराते रहे कि इमरान खान को टीम अच्छी नहीं मिली, लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं है। तो इदारों का तो रोल रहा है। और उसके बाद एक स्टेज आई कि इमरान खान ने इतनी बदतरीन गवर्नेंस की, ऐसी बुरी परफॉर्मेंस की कि जो लोग भी इमरान खान के साथ थे, जो लोग उनको लाए थे, उन्होंने तौबा की और उन्होंने न्यूट्रल होने को अपने हक में बेहतर समझा। अगर आप ये समझते हैं कि न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि उन्होंने अपोजिशन के पलड़े में अपना वज़न डाल दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। न्यूट्रल होने का मतलब न्यूट्रल है। अगर वो अपोजिशन या PDM के पलड़े में अपना वज़न डाल देते तो आप यकीन मानिए, हमारी तारीख़ इस बात की गवाह है कि अदालतें रात को 12 बजे ना खुलती, फजर की अजान के साथ ही खुल जाती। और ये जो हलफ लेने में जो गैर आइनी काम सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब कर रहे हैं, ये उनके घरों में जाकर हलफ लेते। तो वो उन्होंने बिल्कुल इमरान खान की परफॉर्मेंस ऐसी रही है, उसके बाद उन्होंने अपने हक में बेहतर फैसला किया कि वो अब बिल्कुल जो है न्यूट्रल हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा हमेशा से ये ख्वाब था और तवक्को यही करनी चाहिए कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे, उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए। ये उनकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुझे, क्योंकि बिल्कुल आखिरी 1-1 मिनट है मज़हर साहब और राजा साहब के लिए। मज़हर साहब, सोल्यूशन बता दीजिए और कि क्या नजर आ रहा है आपको होता हुआ ईद के बाद? पर यह एक तो शायद आइडियली बात हो, लेकिन जब तक हमारी सियासत में एक मीसाक़े सियासत पर तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI इत्तफ़ाक़ राय नहीं करेंगी, हम अपनी सियासत में अपनी उसमें हम एक रवादारी का कल्चर नहीं लेकर आएंगे। जिस तरह अब हमारे पहले तो सियासी इख्तलाफ होते थे ना, अब इख्तलाफात दुश्मनियों में बदलते जा रहे हैं। पहले हम आपसे मुखातिब होते थे, फिर हम तुम पर आए, अब हम तू पर आ गए हैं। ये हमारा सियासी कल्चर हमें तबाह करके रख देगा। ये सिर्फ लीडरशिप के लेवल पे नहीं, वर्कर्स के लेवल पे और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इसमें जो है वो जगह जगह आप इसी तरह के वाक़यात सुनेंगे, जिस तरह के वाक़यात अब हम सुन रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको इस पर आना पड़ेगा, चाहे पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, अभी की बात नहीं कर रहा, जब भी कोई अगला इलेक्शन हो उसके बाद जो पार्लियामेंट बने। दूसरे यकीनी बनाना पड़ेगा कानून की हुक्मरानी को। और कानून की हुक्मरानी सिर्फ एक जुमला नहीं होता, सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। कानून की हुक्मरानी बहुत वसी चीज़ है। जब हम आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो वो बहुत ही ब्रॉडर इसमें अदालतों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमारी ओवर द ईयर 2007 के बाद हम सिर्फ ये देखते रहे हैं कि आला अदलिया में क्या फैसले होते हैं, हम लोअर कोर्ट्स की तरफ तवज्जो। बड़ी अहम बात आपने की मज़हर साहब। आई विश कि मेरे पास वक्त ज्यादा होता। सबसे अहम बात यह, मैं रैप भी यही करूंगी, कानून की हुक्मरानी। लेकिन ये तो हम बात कर सकते हैं, इस वक्त हमारी अदलिया का
वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर क्या है, क्या आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है वहां पे? छोड़ दें सियासत की बात, ये मुझे बता दें। फरिया, देखिए, रूल ऑफ लॉ डजंट मीन कि सिर्फ जुडिशरी की आप बात करें। रूल ऑफ लॉ है कि आपके जो एफबीआर है वहां से जो फैसले आते हैं वो भी बराबर है। पुलिस से जो होता है, जो अपॉइंटमेंट्स होती है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ कहता है कि आपके जो एडमिशन होते हैं अदालतों से नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ इज वाइडर, जैसे मजर ने कहा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड इट हैज टू इवॉल्व फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो फिर क्या करें? बैठे इंतजार करें, वेटिंग फॉर गुडो, कभी हो जाएगा? नहीं, इंतजार नहीं करें। अब इट्स टाइम कि आप इसको वाकई ही जो बात हो रही है ना कि हल क्या है, लेट अ फेयर एंड फ्री एंड अर्ली इलेक्शंस कम, और फिर अवाम का भी अब फर्ज है कि उन्हीं लोगों को ना भेजें कि जो जाके सिर्फ अपने केसेस की पार्लियामेंट में बात करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को भेजें कि जो वाकई लेजिस्लेशन करें और रिफॉर्म्स लेकर आएं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।